हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परियों की टाइम मशीन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। परी लोग की सभी परियां हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अनोखी चीज़ें बनाती थी। वहीं इस बार सारी परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अलग और अनोखी चीज बनाना चाहती थी। इसीलिए वह सभी एक दिन एक साथ परियों के जादुई कक्ष में इकट्ठा होती हैं और फिर सभी परियां कोई अनोखी चीज बनाने के बारे में सोचती हैं। तभी दर्शना परी सभी परियों से कहती हैं, अरे सुनो ना दोस्तों, पृथ्वी पे या कहीं पे भी आज तक किसी ने भी एक टाइम मशीन नहीं बनाई है। इसीलिए क्यों ना इस बार हम सभी परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक टाइम मशीन ही बनाएं, जिससे हम अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात मानो, हम सभी परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक टाइम मशीन ही बनाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई है। दर्शना परी की यह बात सुनकर केतकी परी बोलती है, दर्शना परी, वैसे तो तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन दर्शना, अगर हम इस टाइम मशीन को बनाने में असफल रहे या फिर बनाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हुई तो? अरे केतकी परी, कुछ भी नहीं होगा। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर हम सभी परियां इस टाइम मशीन को बनाने में सफल हो गई, फिर तो हम सभी पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे और फिर हम उस टाइम मशीन की मदद से अपना भविष्य भी तो देख पाएंगे। दर्शना परी की यह बात सुनकर केतकी परी और सभी परियां आखिरकार उसकी बात मान लेती हैं और फिर सभी परियां एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके टाइम मशीन बनाने की शुरुआत कर देती हैं। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर सभी परियां अपनी शक्तियों से आखिरकार भविष्य में जाने वाली टाइम मशीन बना ही लेती हैं, जिसे देखकर सभी परियां बहुत ही खुश हो जाती हैं। तभी दर्शना परी बोलती हैं, दोस्तों, हम सब ने मिलके अपनी शक्तियों से ये टाइम मशीन तो बना ली। अब हम इसके अंदर बैठकर इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये टाइम मशीन सही तो चल रही है ना। चलो चलो, अब हम सभी इस टाइम मशीन के अंदर बैठ के अपना भविष्य देख कर आते हैं। उसके बाद सभी परियां उस टाइम मशीन के अंदर बैठकर उसे चालू करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी अचानक से वह टाइम मशीन हवा में उड़कर सभी परियों के साथ गायब हो जाती हैं। और फिर कुछ देर बाद जब सभी परियां अपनी आंखें खोलती हैं, तो वह तो खुद को किसी अलग ही जगह पे पाते हैं, जो दिखने में बहुत ही वीरान और भयानक लग रही थी, जिसे देखकर केतकी परी बोलती हैं, अरे दर्शना, मुझे तो लगता है कि इस टाइम मशीन की मदद से हम भविष्य में जाने के बजाय भूतकाल में आ गए हैं। देखो तो जरा ये जगह कैसी वीरान और भयानक लग रही है। दर्शना, मुझे तो लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये भूतकाल की जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना बोलकर सभी परियां तुरंत ही फिर से टाइम मशीन में बैठकर उसे चालू करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी लाख कोशिश के बावजूद वह टाइम मशीन चालू नहीं कर पाते। यह देखकर सभी परियां तो बहुत ही घबरा जाती हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वह क्या करें। और फिर सभी परियां तो बहुत ही घबराई हुई मदद के लिए आसपास की जगहों पे जाती हैं, लेकिन उन्हें तो दूर दूर तक वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार काफी मेहनत के बाद उन परियों को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर दर्शना परी बोलती हैं, वो देखो दोस्तों, सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ पे हमें कोई मिल जाए
जो हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद सभी परियां उस झोपड़ी में जाती हैं तो वहां देखती हैं कि उस झोपड़ी के अंदर तो एक बूढ़ा इंसान अकेला सोया पड़ा है। यह देखकर सभी परियां उस बूढ़े इंसान के पास जाती हैं। तभी दर्शना परी बोलती हैं, सुनिए, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? क्या आप बीमार हैं? हम तो यहाँ आपसे मदद मांगने आए थे, लेकिन लगता है यहाँ तो खुद आपको ही मदद की ज़रूरत है। बेटी, मैं कई दिनों से बीमार हूँ और कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि इस जगह पे दूर दूर तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और मेरे पास खाने का जो भी सामान था वो सब अब खत्म हो गया है। बेटी, यहाँ खाने में केवल समंदर की मछलियाँ ही मिलती है, लेकिन मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, इसीलिए मुझे मछलियाँ पकड़ना नहीं आता, जिसकी वजह से कई दिनों से मैं भूखा मर रहा हूँ। बूढ़े इंसान की यह बात सुनकर परियों को उस पे बहुत ही दया आ जाती है। वहाँ सभी तो उस बूढ़े इंसान की मदद करने के लिए तुरंत ही पास वाले समंदर किनारे जाकर कुछ मछलियाँ पकड़ती हैं और फिर उन्हें पकाकर उस बूढ़े इंसान को देती हैं, जिसे खाकर वह बूढ़ा इंसान ठीक हो जाता है और वह परियों का धन्यवाद करते हुए कहता है, बेटिया, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। आज तुम्हारी वजह से मैं पहले की तरह ठीक हो पाया हूँ, लेकिन मुझे तो तुम सभी कोई अलग दुनिया से ही लग रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम सभी किसी अलग ही ज़माने से आई हो। बूढ़े इंसान की यह बात सुनकर दर्शना परी उसे अपने टाइम मशीन के बारे में सारी बात बताती हैं कि कैसे वहाँ सभी भविष्य में जाने की बजाय भूतकाल में आ गई और उनकी टाइम मशीन बिगड़ गई। बूढ़ा इंसान तो दर्शना परी की बात सुनकर कहता है, बेटी, मैं एक ज़माने में साइंटिस्ट था। तुम कहो तो शायद मैं तुम्हारी टाइम मशीन को ठीक कर सकता हूँ। तुम बस मुझे अपनी टाइम मशीन के पास ले जाओ। उसके बाद सभी परियां बूढ़े इंसान को उस टाइम मशीन के पास ले जाती हैं। देखते ही देखते आखिरकार कुछ ही घंटों में वह बूढ़ा इंसान उस टाइम मशीन को ठीक कर ही देता है, जिसे देखकर सभी परियां तो बहुत ही खुश होती हैं। तभी दर्शना परी कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। आप यहाँ अकेले ही रहते हो ना, इसीलिए क्यों ना आप भी हमारे साथ चलो। वैसे भी आपने हमारी मदद की है, इसीलिए अब से आप हमारे लिए हमारे पिता समान हो। परी की यह बात सुनकर वह बूढ़ा इंसान तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वह भी उन परियों के साथ उस टाइम मशीन में बैठकर उनके ज़माने में आकर उन परियों के साथ खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको परियों की टाइम मशीन की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।